सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। तो आज हम आपको संतान प्राप्ति का 7वां और 8वां उपाय बताने जा रहे हैं, जो अब तक कभी भी गुरुजी ने किसी भी कथा में बताया था। ये जो उपाय है, ये उपाय है लगातार 1 महीने, 2 महीने या 3 महीने तक करने वाला उपाय। आपको प्रतिदिन करना होगा और प्रतिदिन एक दीपक प्रज्वलित करना होगा। तो जो पहला उपाय है उसके बारे में हम आज आपको जानकारी देते हैं। जो पहला उपाय है वो है माता तुलसी वाला। जो माता तुलसी होती है आपके घर में, जो भी माता तुलसी हो, उन माता तुलसी के सम्मुख में आपको एक दीप प्रज्वलित करना है। अब जो आप दीप प्रज्वलित करोगे उसके लिए भी एक नियम है, और वो है कि जैसे तुलसी के जो क्यारे होते हैं, मतलब कि जिस गमले के अंदर तुलसी लगी होती है, वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है गोल क्यारा, एक होता है चौकोर क्यारा और एक होता है षड आकृति का क्यारा। ये 3 तरह के क्यारे होते हैं। ये जो गोल क्यारा होता है, यदि हम इस क्यारे के सम्मुख में, यानी कि इस गोल गमले में तुलसी लगी हुई है, उसके सम्मुख में एक दीप प्रतिदिन प्रज्वलित करते हैं रविवार को छोड़कर, तो हमको ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। यदि षड आकृति का क्यारा है, यानी कि जो गमला है जिसकी आकृति षड है। अभी आकृति आपको कैसे पहचाननी है? ऊपर से जब हम गमले को देखेंगे तो वो गोल होगा, इसी प्रकार षड आकृति का होगा और चौकोर होगा। तो ये जो षड आकृति का क्यारा है, ये आपको समृद्धि प्रदान करता है, धन की प्राप्ति कराता है। और ये जो चौकोर आकृति का क्यारा होता है, ये आपको वंश वृद्धि और संतान की प्राप्ति कराता है। तो यदि आपके घर में तुलसी का क्यारा है, यदि गोल और षड आकृति का है, तो एक चौकोर क्यारा भी अवश्य ला के रखें और एक तुलसा जी उसके अंदर लगा के रखें। और जो चौकोर क्यारा है, प्रतिदिन शाम के समय प्रदोष काल में एक दीपक उस क्यारे के पास में प्रज्वलित करना प्रारंभ करें, रविवार को छोड़कर। रविवार के दिन दीपक ना जलाएं। और ये जो आपको दीपक जलाना है, ये घी का दीप जलाना है। बाती आप कोई सी भी ले सकते हैं, गोल बाती या लंबी बाती। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जो भी बात आप काम में लेंगे वो बात अपने हाथ से बनाकर दीपक में लगाएं। लंबी बात लगा रहे हैं तो लंबी बात लगाएं, गोल बाती लगा रहे हैं तो गोल बाती लगाएं। अपने हाथ से बनी हुई बात लगाएं, ताकि ये जो उपाय है इससे आपको वही प्राप्त हो जिस कामना के लिए, जिस चीज़ की प्राप्ति के लिए आप उपाय कर रहे हैं। तो बात अपने हाथ से बनाकर घी का दीप प्रदोष काल में प्रज्वलित करें। अब ये आपको प्रतिदिन करना है। 1 महीने भी हो सकता है, 1 महीने तक लगातार भी करना पड़े, 2 महीने तक करना पड़े, 3 महीने तक करना पड़े। यदि गाय का घी होगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। गाय का घी ना हो तो जो घी आपके घर में हो उस घी से आप उपाय कीजिए। दूसरा वो उपाय है वो है आपके पितरों के स्थान पर प्रतिदिन एक दीप प्रज्वलित करने का। इसमें रविवार का भी दिन जो होता है उसमें आप पितरों के स्थान पर दीप प्रज्वलित करें। अब घर में पितरों का स्थान कौन सा होता है? तो जो आपके घर का मंदिर है उसमें आपने आपके बड़े बूढ़ों पितरों की या फिर आपके बुजुर्गों की फोटोएं लगा रखी होंगी, तो वो जो स्थान है वो आपके पितरों का स्थान है। उस स्थान पर आपको प्रतिदिन एक दीपक घी का लंबी बात का प्रज्वलित करना है और आपके पितरों से कामना करनी है कि हम आपके ही वंशज हैं, हम पर कृपा कीजिए हमारे पितर, हमें संतान की प्राप्ति और वंश की प्राप्ति करवाइए। बहुत समय हो गया है, हमारे घर में कोई बच्चा या बच्ची नहीं खेली है, इतने साल हो गए, इतने साल गुजर गए, हमें संतान की प्राप्ति कराइए। यदि मान लीजिए ऐसा स्थान नहीं है आपके मंदिर में, तो जो दूसरा स्थान होता है घर में ही, वो होता है आपके घर का पलिंडा, मटका या हंडा, जहाँ पे आप पानी भर कर रखते हैं मटके में। वो स्थान, यदि वो रसोई में रख रखा है आपने, तो रसोई में ही पितरों का स्थान होता है, वही स्थान होता है पितरों का। यदि रसोई से बाहर कहीं अलग स्थान पर रख रखा है आपने पानी पीने का भरकर मटके के अंदर, तो वो होता है, जरूरी नहीं मटका हो, बस पीने का पानी जो आपने रख रखा हो किसी भी बर्तन में, वो स्थान होता है आपके पितरों का स्थान। तो यदि ये वाला स्थान घर पे ना हो तो फिर ये दूसरे स्थान पर जहाँ पे आपने पानी भरकर रख रखा है, वहाँ पर एक दीप प्रज्वलित करें घी का, लंबी बाती का, आपके पितरों का स्मरण करते हुए। ये भी आपको प्रतिदिन करना है। इसमें रविवार जैसा नियम नहीं है कि रविवार के दिन दीप प्रज्वलित नहीं करना, जैसे माता तुलसी के सम्मुख में नहीं किया जाता। तो ये उपाय 7वें नंबर का उपाय, 8वें नंबर का उपाय संतान प्राप्ति, वंश वृद्धि के लिए। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्कार।